हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को स्कूल लेने जा रही हूँ और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी मुझे, और बताना तो ज़रूरी है। अभी मेरी पापा जी से भी इस बारे में बात हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी के घर से कुछ चीज़ें चली गई थी। सबसे पहले मम्मी का मैंने वीडियो आया था, बताया था कि घी चोरी हो गया था। उसके बाद छुटपुट सामान निकल रहा था। उसके बाद कुछ पता चला कि ना कुछ सूट थे बिना सिले, वो भी निकल गए घर से। तो देखिए, इस मामले में ना मेरी मम्मी को मैंने बहुत शांत करने की कोशिश करी। मैंने बोला मम्मी जाने दो, रहने दो, ठीक है, बस अपना घर में ताला लगा के रखो, अपने घर की सेफ्टी रखो। देखो, इस मामले में मैं मम्मी को क्लीन चिट नहीं दे सकती। मैंने मम्मी को यही बोला था कि मम्मी आपकी गलती ये है कि आप बिना ताला लगाए सिर्फ दरवाजे पे ऐसी कुंडी लगा के अगर घर पे चले जाओगे और 2-2 घंटे मेरे घर में बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली यार कोई ना कोई सामान तो उठाएगा ही ना आपका। सबको पता था यार कॉलोनी में कि मेरी मम्मी ताला नहीं लगाते घर में, और ऐसे ही कुंडी लगा के छोड़ के चले जाते हैं घर को, वो भी 2-2 घंटे के लिए। तो जिनको जो सामान की ज़रूरत थी उन्होंने अब मेरी मम्मी के घर से उठा लिया, ठीक है। तो बात अब आगे की मैं बताती हूँ। देखो, हमें पता भी चल गया कि किसने क्या उठाया, और मम्मी ने चलो सुना भी दिया, बोल भी दिया, ठीक है, बात खत्म होनी चाहिए अब, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे मैटर इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाना चाहिए कि मम्मी अपने घर पे आगे से ताला लगा के रखे, इस चीज़ से सीख ले। क्योंकि ये सीख तो देखो बच्चे को समझ होती है इस चीज़ की कि घर में ताला लगाना जो बहुत ज़रूरी होता है, सेफ्टी खुद होती है। मेरे रहते हुए कभी कोई सामान नहीं उठता, मेरे घर से नहीं उठती चीज़ें, मैं ताला लगा के रखती हूँ। मम्मी के घर से क्यों उठ जाती हैं? क्योंकि ताला नहीं लगाओगे तो और क्या होगा फिर, है ना। उसके बाद बार बार अब मेरे साथ ये चीज़ हुई। कल बात बताती हूँ, अब मैटर पे मैं आती हूँ। हुआ क्या, कल शाम को हमारे ऊपर रहते हैं भैया, है ना, और उनकी जो लेडीज़ हैं वो मेरे घर आए। हुआ क्या कि जो मतलब उन दीदी हैं उनकी मम्मी आए होंगे, वो एज्ड हैं काफ़ी, और वो आंटी के साथ बैठे होंगे उनके साथ, ठीक है। तो मेरी मम्मी, पता है क्या होता है, अब रोज़ रोज़ उसका सुनाना भी अच्छा नहीं होता है। ये बात तो आप भी समझ सकते हो कि यार बार बार आप किसी को बोलोगे कि तूने सामान उठा लिया, मेरा सामान वापस कर, वापस कर, वापस कर। तो ऐसे देखो, जिसने जो ले लिया वो वापस थोड़ी करेगा, कोई नहीं उठ देता वापस। बस अपने आगे के लिए संभाल रखो, ठीक है। बट यहाँ पे बात क्या हुई, कल की बात बताती हूँ। कल वो एक आंटी थे, वो बैठे हुए थे उस आंटी के साथ। तो मम्मी ने वहाँ जाके बोल दिया तू क्यों इसके पास बैठी है, ये है वो है, ये मेरा सामान उठा के ले गई है, कल को तेरे ऊपर भी नाम आ जाएगा, तू इसके साथ क्यों बैठी है, तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ ना कुछ मम्मी ने बोल दिया, ठीक है। तो उनको बुरा ये लगा कि देखो, पड़ोसी थे, उन्होंने बोला कि हमारी माँ तो बैठती नहीं पड़ोस में किसी के साथ, अगर वो बैठी थी तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता मतलब। यहाँ कल मेरे थंबनेल का भी मैंने टाइटल यही डाला था कि मम्मी की गलती है। मम्मी की गलती पता है क्या हो गया है मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी ने पिछले 1 महीने से, जब से ये चीज़ें हुई हैं, दिन रात, मैंने पहले ही बताया था, मेरी मम्मी पूरी रात सोते नहीं थे, है ना। 2-2, 3-3 घंटे मुश्किल से रात को सोते थे। और कोई इंसान 24 घंटे उसके दिमाग में चीज़ें होता नहीं, घूमे जा रही है। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब इस लेवल तक हो चुकी है कि अब मेरी मम्मी मेरी समझ से बाहर हो चुके हैं। उनको मैं बहुत समझाया है बैठ के, पिछले कई दिनों से मैंने इतना समझाया। मैंने कहा मम्मी देखो, जो हो गया सो हो गया, जो हुआ छोड़ दो अब उस चीज़ को, और अपने घर से मतलब रखो और ताला लगा लो। बस आप 2 ताले लगा दे दिए, मैंने ला के भी दिए मम्मी को कि लो मम्मी ताले लगा लिया करो, है ना। जब ताले लग गए घर में तो कोई अंदर बिना कैसे घुस जाएगा। मम्मी को उस चीज़ से संतुष्टि नहीं हो रही। मम्मी कहती है कि ना ताले की चाबी है पड़ोसियों के पास, इनके पास। मैं कहा नहीं है मम्मी, आप मानने को तैयार नहीं है मेरी मम्मी इस चीज़ को। मैं बोलती है नहीं चाबी है। मैंने कहा मम्मी एक और नया ताला ला के दे दूँगी, उसकी चाबी बस आप अपने पास रख लेना 1-2, है ना। तो मम्मी कहती है कि इनके पास किसी बस चोर चाबी है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि मेरी मम्मी की माइंड में ना, ये देखो, वो चीज़ें अब निकल नहीं रही हैं दिमाग से। एक होता है ना माइंड से शांत हो जाए, निकल जाए। और वो चीज़ मैं भी मानती हूँ कि देखो, बार बार किसी को टोकना, देखो कि किसी को बार बार जाके रोज़ बोलना कि नहीं तूने हमारा सामान चुराया, वो चीज़ सही नहीं है, है ना। अब अभी हुआ क्या कि 600 रुपये होंगे पर्स में, 200-200 के नोट होंगे 3। वो पर्स मम्मी का पता ही नहीं कहाँ गया। तो मम्मी पड़ोस में होंगे कोई, उनके पास घर जाके बोलने लगी कि तुमने लिए हैं। मम्मी बोलती मैं पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं पूछ सकते हम किसी से, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। पड़ोस में आप ऐसे थोड़ी पूछोगे किसी से कि तुमने तो नहीं उठाए, उसने नहीं उठाए, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पड़ोस में ये चीज़ें।
तो उसकी वजह से कल ना फिर भैया लोग आए थे मेरे घर पे, रात का टाइम था। वो बोलते सॉरी इस टाइम आना पड़ रहा है, आप ना भैया का नंबर दे दो, अपने भैया का, मतलब मेरे भाई का। तो मैंने तो उसका नंबर तो मैंने दिया नहीं। फिर वो बोलते कि मैंने कहा चलो मैं बात करवा देती हूँ पापा जी से, ठीक है। तो मैंने कल फिर फ़ोन मिलाया, उस टाइम पापा जी का फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर मेरे को मजबूरन पापा जी का वो नंबर लेके गए, बोलते हम बात करेंगे भैया से, क्योंकि वो आपकी मम्मा सबसे ऐसे पूछते रहते हैं कि तूने हमारी ये चीज़ उठाई, तूने वो उठाई, ये चीज़ें फिर वही है ना, अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ तो मैं भी समझती हूँ। मैंने मम्मी को बैठ के आज भी समझाया, परसों भी समझाया, 10-15 दिन से हर रोज़ समझा रही हूँ। तो मम्मी का ये अब मेरे को ये जवाब होता है, बोलते तेरा कोई मैटर नहीं है, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू अपने काम से काम रख, मुझे मत बता, मुझे जो करना है मैं करूँगी। फिर मैंने आज पापा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी आप ही समझा के देख लो मम्मी से, क्योंकि मेरी बात तो मम्मी मान नहीं रहे हैं मेरे को जितना, क्योंकि देखो यार मम्मी है बुजुर्ग, तो कोई पड़ोस में मम्मी को कुछ कहता नहीं है, सब मेरे से लड़ने आ जाते हैं। अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं फंस गई ना इस सिचुएशन में। अब मम्मी पड़ोस में किसी को कुछ कह देंगे तो वो उनको थोड़ी कहेगा, वो तो देखेगा 65 साल की हैं, वो मेरे पास आता है फिर और मुझे कहेगा कि ना आपकी मम्मी ने ये कहा, वो किया, ये किया। अब एक बात बताओ मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ यार। मेरे को अपना बच्चा देखना है, उसको भी देखो, भी मैं लेने जा रही हूँ, थोड़ी सी धूप निकली है इसीलिए मैंने छाता ले रखा है। मैं ये चीज़ें देखूँ या पड़ोस की कंप्लेंट्स देखूँ हर रोज़ की कि अब ये हो गया, वो हो गया, ये बात होगी, वो बात हो गई। अभी मैंने मैटर बताया था कि वो झाड़ू वाला हुआ था, मम्मी झाड़ू लेकर आई, तो मम्मी बोलते कि वो ना ऐसे खड़ी रहती है, मेरे घर के ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये बातें ना, मतलब कुछ भी मेरे को तो पता है अब ये हो रखा है कि यार अब ये चीज़ ना, मैंने मम्मी को ये तक कह दिया कि मम्मी अगर आपको ऐसा लगता है आप एक काम करो, मेरा घर आप ले लो, मेरे को वो वाला घर दे दो जो पहले वाला जो मेरा घर था, मैं अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर लूँगी, या शिफ्ट भी क्या, बस अपना कपड़े वगैरह ले जाऊँगी रहने का। और तो मैं ये कह रही थी कि आप इस साइड वाले घर में आ जाओ अगर आपको ऐसा कुछ लगता है। और क्या करूं इससे ज़्यादा यार, आप लोग मुझे बताइए। तो ये मतलब अभी क्या होता है, उन्होंने आखिरी चांस दिया है। पड़ोसी जो है ना, उन्होंने पता है सारे इकट्ठे हो रखे हैं, देखो 10 पड़ोसी एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ, मैं कैसे क्या हैंडल करूं आप ही बताइए ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि, उन्होंने कल भी बोला, जो भैया है उन्होंने आज मेरे से बात की, उन्होंने बोला देखो ये आखिरी है, देखो आखिरी है, बात कर लो, मतलब जो भी है। पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मेरी मम्मी मेरे कहे में नहीं है, बिल्कुल भी मेरी नहीं सुन रहे हैं इस टाइम बिल्कुल। मैंने कह दिया कि मम्मी देखो मैं अकेली रहती हूँ, आप अकेले हो, किसका क्या कर लोगे, कोई आपके लगा के चला जाएगा, आप ऐसे बोलोगे किसी को तो क्या कर लोगे आप अपना घर में बैठो, शांत बैठो, अपना ताला लगा लो घर में, है ना, ताले लगाओ, दोनों ताले रखो, कोई क्या सामान उठा के ले जाएगा, अब बाहर मत छोड़ो कोई भी चीज़। तो वो चीज़ है, मम्मी बोलती नहीं जो लिया है वो निकलवाना है मुझे, वो मुझे वापस चाहिए, वापस जिद पकड़ के बैठे हैं। होता नहीं सिर्फ बच्चा वाली जिद होती है कि नहीं मेरे को सामान, मैंने कहा जाने दो ना, जो चला गया, आगे का ध्यान रखेंगे ना। नहीं मान रही हैं, बोलती मैं, और उनको लगता है कि बार बार टोकने रोकने से, रोज रोज का कहने से ना, ला मेरा वो सामान दे दे, वो सामान कोई उठा के आपका सामान वापस कर देगा, तो ऐसे कोई नहीं वापस करता है। तो वही चीज़ है ना, बस मम्मी नहीं समझ रहे हैं, और मेरे लिए दिक्कत इसलिए खड़ी हो रही है कि आप भी समझ सकते हो ना, पड़ोसी लोग जो आते हैं ना, कल भी इतने पड़ोसी आके मेरे घर आके खड़े हो गए। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? मम्मी कहते हैं तू बोल दे कि ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, वीडियो में बोल दे, जो होगा मेरी मम्मी के साथ करो, मैं बात करो। मैं कहा यार मैं मम्मी को अकेला कैसे इस मैटर में छोड़ के चली जाऊँ, बताओ कल को कुछ हो जाए। उस दिन लाठी नहीं मारी थी, आपको बताया था मैंने वीडियो में, उस दिन भी क्या मैटर था कि मम्मी बोली कि मेरा झाड़ू लेके चली गई, और वो झाड़ू मेरा है, मेरा वापस कर। तो अपना झाड़ू लेने लगी, वो जो बुजुर्ग आंटी थी उन्होंने एक लाठी मार दी, यहाँ पे अभी भी निशान है, मैं आपको दिखा दूंगी घर जाके चोट का। तो यही बात है ना, अब यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आती चीज़ कि यार अपना चीज़ें अपने घर के अंदर रखो यार, ताला लगा के रख लो, है ना। और उसके बाद फिर ये चीज़ें नहीं गलत जा रही हैं यार बहुत ज़्यादा। मेरे को फालतू की टेंशन नहीं चाहिए ना अपनी लाइफ में। और मैं पापा जी से बात की तो पापा जी की मम्मी ने बात सामने से मना कर दी, रिजेक्ट कर दी, बोलते तुम कौन हो, आप मत बोलो इस मैटर में। मम्मी ने पापा जी को भी कह दिया कि आप चुप रहो, आप आराम से वहाँ बैठे हो वहीं रहो, मेरे को जो करना है मैं करूँगी। अब मैं तो कुछ भी क्या बोलूँ यार, इस मैटर में कुछ नहीं समझ में आता मुझे। अब मैं फंस रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग फिर यही है ना, वो लोग कोई किसी से नहीं लड़ता, वो सब मुझसे लड़ लेते हैं, फिर मेरे साथ झगड़ते हैं। कोई गाली मम्मी को नहीं देगा, गाली मुझे पड़ेगी। फिर मुझे पता है ना, अभी रिसेंटली आज से 1-1.5 महीने पहले ना पापा जी के साथ कोई मैटर हुआ,
पापा जी का मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला पड़ोस में कि हाँ आपने कहा वो सोचते हैं कि ये तो उम्र दराज है, इनको क्या बोला। पड़ोस में खड़े होके लोग गाली किसको दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, जबकि मेरा कोई मैटर ही नहीं है। मैं अपना आराम से घर में बैठी अपना काम कर रही हूँ, कोई लेना ना देना मेरा पड़ती मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि घर यहाँ पे मेरा है, मेरे नाम पे है, मैं रह रही हूँ। लोगों को लगता है इनको थोड़ी कुछ बोलना है तो इसको बोलो निधि को। मेरे साथ अब मेरे को मेरी सिरदर्दी इस टाइम ये बढ़ रही है क्योंकि मैं इस मैटर सुलझा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी समझ से ऊपर हो चुके हैं। मेरी मम्मी मेरे कहे में है ही नहीं, मान ही नहीं रहे हैं मेरी बात। और मुझे पता है सिचुएशन में मेरे को तो आनी है दिक्कत, बट मुझे नहीं पता क्या से समझाऊँ, मैं क्या करूँ अब ऐसी सिचुएशन में। कुछ नहीं मेरे पल्ले पड़ रहा। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। अभी देख सकते हो यार, छाते से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, गर्मी नहीं लगती ज़्यादा, बहुत कम लगती है अब धूप। आज वैसे धूप कम भी है, लेकिन ठीक है, छाता लेके जाया करूँगी विहान को लेने। तो ठीक है, इस वीडियो का एंड करती हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, फिर कंटिन्यू। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। 1 मिनट।